सर दिल्ली में क्या क्या पढ़ाइएगा, सिलेबस भी डिस्कशन कर दीजिएगा। हाँ, सिलेबस भी बताऊंगा आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है कि अगर कि बाय चांस जैसे इंग्लिश समझ में नहीं आया तो आप लोग हिंदी में उसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है इंट्रोडक्शन सभी का। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है और जितने भी इसके अंदर जो यूज होगा टैली के अंदर, वो सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं एक बार सभी लोगों को यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो सबका मैंने अलग अलग स्लाइड बना रखा है। तो देखो इसमें फर्स्ट है क्या हमारा अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग क्या होता है ना? तो अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकिंग एंड समराइजिंग इन साइनिफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन and event which are of financial character and the interpreting the result through। अब अकाउंटिंग देखो होता क्या है, तो अकाउंटिंग में होता है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और समराइजिंग करना। मतलब जितने भी लेन देन होते हैं बिजनेस के अंदर, या जो भी हमें हानि होती है या जो भी हमें लॉस होता है बिजनेस के अंदर, वो जितने भी बिजनेस से रिलेटिव जितने भी वर्क करते हैं वो सब हमारा किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर में आता है। जैसे पैसे का लेन देन हो गया या कोई ट्रांजेक्शन का लेन देन हो गया, मतलब सारा काम हमारा किसके अंदर होता है, अकाउंटिंग के अंदर होता है। अब देखो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने टाइप कर रखा है अकाउंटिंग के बारे में। हिंदी में क्या है, अकाउंटिंग जिसे हिंदी में लेखांकन कहते हैं। इसका जो अकाउंटिंग का जो हिंदी में नाम है वो क्या है, लेखांकन। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यवसाय के आर्थिक हिसाब किताब का ब्यौरा रखा जाता है। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी हिसाब किताब होते हैं, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर, सब किसके अंदर होती है, अकाउंटिंग के। और और साथ ही लेन देन को भी संचालित किया जाता है। जितने भी बिजनेस के अंदर लेन देन होते हैं, गुड्स हो गया और भी बहुत सारी चीजें होती है जो भी लेन देन होती है, वो सब हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। इसकी मदद से व्यवसाय के आय और व्यय और लाभ और हानि को ट्रैक किया जाता है ताकि सही वित्तीय फैसले किए जा सके। तो ये हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। जितने भी हानि हो गया या लाभ हो गया, मतलब जितने भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होते हैं वो सब हमारा किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर में आता है। सेकंड क्या हमारा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना, वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन में। बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज मूवमेंट ऑफ मनी एंड मनी वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, यहाँ मूवमेंट होता है किसका, मनी एंड मनी का। मतलब पैसे का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू। अब जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर है, फिर सप्लायर सामान खरीद कर फिर कस्टमर उसके पास जाएगा सामान लेने के लिए, फिर वो उसके पास जाएगा। तो ये क्या होता है, लेन देन, मतलब एक या लेन देन चलता है किसका, पैसे का। अब देखो बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टी इज आल्सो नॉट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम कितने पार्टी की आवश्यकता होती है, तो दो पार्टी की जरूरत होती है कम से कम, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, एक सप्लायर और एक कस्टमर। तो बिजनेस चलाने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक हो तो जितना हो उतना ठीक है, बट कम से कम मिनिमम जो होता है कितने लोग, दो लोग होने चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ टू पार्टीज इज आल्सो नाउन एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसका देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन की परिभाषा के अनुसार यह एक सेलर, बेचने या देने वाला, और एक खरीदार के बीच में माल, सेवा या फाइनेंशियल एसेट को पैसे के बदले में ट्रांसफर करने के लिए अंतिम समझौता है, और जिसे लेन देन के रूप में
अनम्यूट करेंगे रणधीर सिंह। यस सर। ओ सर, ये जो लिखे थे अकाउंटिंग से, क्या हुआ? सर इंग्लिश में अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन लिखे हैं सर, हम्म। एक टॉपिक से थोड़ा हट के है, तो वो एक इंग्लिश में लिखे हैं और हिंदी में लिखे हैं। हाँ हाँ। तो इस साथ में सर हिंदी हिंदी में टाइपिंग किए हैं कि वो ट्रांसलेट किए हैं? इसको हाँ इतनी ये देखो, हिंदी में भी है और इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि आसानी से मतलब समझ में भी आ सकता है। अगर बोलेंगे मैं हिंदी हटा, क्या हुआ? वो नहीं सर, कह रहा हूँ कि मतलब ये कैसे करते हैं, जैसे आजकल जो ऑनलाइन बोर्ड पर सब पढ़ाते हैं, हाँ बोर्ड पे हाँ हाँ। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, जिस तरह आप लिखे हैं। तो इसको कैसे करते हैं हिंदी में? इसको चलो मैं बता दूंगा क्लास के बाद ना, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है? ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या था, जिसे लेन देन के रूप में जाना जाता है, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला क्या होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए। सेकंड स्लाइड में है हमारा परचेज और सेल। तो परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, और सेल मतलब होता है बेचना। तो परचेज क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ ए परचेज मीन्स गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान। परचेज बाय बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर। और सेल में क्या होता है, तो सेल में लिखा हुआ सेल इज गुड सोल्ड बाय बिजनेसमैन टू कस्टमर। यहाँ कस्टमर खरीदता है और इसमें सप्लायर। तो परचेज मतलब होता है खरीदना और सेल मतलब क्या होता है, बेचना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, परचेज रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न क्या होता है और उसके नीचे लिखा हुआ है सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता हुआ, खरीदा हुआ सामान को वापस करना, और सेल रिटर्न होता है जो हम सामान बेचते हैं वो हमारे पास वापस आता है, उसको क्या कहते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो परचेज रिटर्न का एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने कोई सामान खरीदा, अब वो सामान डैमेज निकल गया या पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा, सप्लायर उसको वापस कर देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दो नाम और भी है, क्या है, तो रिजेक्शन इन और आउटवर्ड इनवॉइस। तो टोटल कितने नाम है, 3 नाम है परचेज रिटर्न के। अब परचेज रिटर्न देखो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ परचेज रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ फुल और ए पार्ट्स ऑफ गुड परचेज बाय द बिजनेसमैन टू सप्लायर। पूरा पार्ट क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। अगर कोई सामान फॉर एग्जांपल खरीद लिया, उसने अगर अच्छा नहीं लगा या फिर कोई डैमेज हो गया, तो क्या करेगा, उसको वापस कर देगा सप्लायर। सेल क्या होता है, मतलब जो कस्टमर सामान खरीदता है और सप्लायर के पास जो वापस आता है उसको कहते हैं सेल रिटर्न। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग किया फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से हमने सामान खरीदा। अगर वो सामान अच्छा नहीं लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको वापस कर देते हैं, या कोई डैमेज हो गया, कुछ भी इशू आ गया, उसको वापस कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का भी 2 नाम है, फर्स्ट नाम है सेल रिटर्न, दूसरा है रिजेक्शन आउट, और तीसरा क्या है, इनवर्ड इनवॉइस। सेल रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फुल पार्ट्स ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द कस्टमर टू बिजनेसमैन। जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, बिजनेसमैन को सामान रिटर्न कर देगा। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एसेट्स। एसेट्स होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। Assets are the things and the property possessed by businessmen not for resale but for the use in business। देखो एसेट्स क्या होता है, संपत्ति। वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, एसेट्स को वो सेल मतलब रीसेल नहीं कर सकता, वो बेच नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेसमैन अगर वो अपने एसेट्स को, संपत्ति को बेच देगा तो फिर बिजनेस कैसे कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस उसका लॉस में आ जाएगा। तो देखो एसेट्स क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए संपत्ति होता है, जिसको आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। उसी का हिंदी में है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो संपत्ति। हिंदी में लिखा हुआ है यानी कोई ऐसा वस्तु या चीज जो हमें अभी या भविष्य में कमाई करके दे सकता है। अब देखो एसेट्स क्या होता है कि
अभी भी दे सकता है या भविष्य में आने वाले 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद या 50 साल बाद वो हमें क्या कर सकता है, उस एसेट से वो कमाई करके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जैसे किसी की प्रॉपर्टीज है, अब किसी ने उसको रेंट पे दे रखा है, तो क्या आएगा, उससे इनकम आएगा। अगर कोई भी मान के चलो किसी को रेंट पे दे रखा है रहने के लिए, तो जो रेंट पे व्यक्ति रहेगा उससे क्या होगा, इनकम होगा। तो देखो प्रॉफिट किसका होगा, जो जिसका एसेट्स है उसको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने उसको क्या करता है, प्रॉपर्टीज को सेल नहीं करता है, कि अगर सेल कर देगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बिजनेस का। तो इसलिए क्या, बिजनेस में कभी भी एसेट्स को सेल नहीं करना चाहिए। यह एक संपत्ति किसी व्यक्ति या कोई कंपनी की भी हो सकती है। ये जो संपत्ति है किसी व्यक्ति का या फिर कोई कंपनी का भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर दिया है, अगर आपके पास कोई जमीन है तो उसे बहुत ही साल पहले आपने खरीदा था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 5 साल 10 साल किसी होता है ना, किसी ने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 10 साल या 20 साल पहले खरीदा है, और उसकी अच्छी खासी क्या हो गया, प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मान के चलो आज से 10 साल पहले कहीं प्रॉपर्टीज खरीदा होगा, तो क्या जो 10 साल पहले खरीदा जिस रेट में, तो क्या अभी भी वही रेट होगा, पॉसिबल ही नहीं है, रेट तो बढ़ा ही होगा। तो इसलिए क्या करते हैं बिजनेसमैन, इसको सेल नहीं करते, ये प्रॉफिट देखे जाता है। उसी को क्या कहते हैं, अपनी संपत्ति को, उसे एसेट या संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। इसको कर्ज या लोन भी हम लोग ऋण भी बोल सकते हैं एक तरीके से लायबिलिटी को। ये आउटसाइडर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द अमाउंट पेबल बाय ए बिजनेस कंसर्न टू द आउटसाइड आर द कॉल्ड लायबिलिटी। जो दूसरे के द्वारा बिजनेस में क्या कहते हैं, पैसा लगाया जाता है। कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है लायबिलिटी, हिंदी में क्या है, तो लायबिलिटी जिसका अर्थ है दायित्व, कर्ज या ऋण भी बोला जा सकता है। ऋण होता है लोन के लिए। इस सब से ही पता चलता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी चीज का एक भी दायित्व या उत्तरदायित्व है, तो वह धन जो किसी दूसरे को देना है, लायबिलिटी कहा जाता है। जो दूसरे को देना है ना, उसको क्या कहा जाता है, लायबिलिटी। किसी से कर्ज लेना या कोई भी सामान उधार लेकर और बाद में पैसा देना, उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। बैंक से लोन लेना इत्यादि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम लायबिलिटी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि छोटा था, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। कैपिटल होता क्या है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय ए पर्सन। कोई भी पर्सन बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो क्या इन्वेस्ट करता है, पूंजी, पैसा। इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या इन्वेस्ट करेगा, पूंजी, उसी को कहते हैं कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, डेबिटर। तो एक होता है डेबिटर और एक होता है क्रेडिटर। तो डेबिटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है, तो डेबिटर होता है देने वाला, जो बिजनेस में पैसा देता है, और क्रेडिटर क्या करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिटर इज द पर्सन हु अमाउंट टू द बिजनेस, जो बिजनेस में क्या करता है, पैसा लगाता है, और क्रेडिटर क्या करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है। नेक्स्ट है क्या हमारा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट होता है, डेबिट द रिसीव एक्सेप्टर ऑफ द ट्रांजैक्शन डेबिट साइड, मतलब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई बिजनेस के अंदर पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। और क्रेडिट होता है गिवन द एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन इज द कॉल्ड क्रेडिट साइड। बिजनेस से कोई भी, जैसे बिजनेस से कोई भी गुड्स या पैसा गया वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। और डेबिट में कोई भी बिजनेस में जैसे पैसा आया है, कोई गुड्स आया, उसको क्या बोलते हैं हम, डेबिट को। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ड्राइंग। ये है हमारे पास ड्राइंग। देखो ड्राइंग क्या होता है, रणधीर सिंह अनम्यूट करेंगे।
सर ये डेबिट और क्रेडिट हम करते हैं जैसे बैंक में नहीं, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इसको क्या डेबिट बोलते हैं या क्रेडिट बोलते हैं? देखो, जब बैंक में क्या होता है, एंट्री रिवर्स होता है। जैसे हम बिजनेस, हाँ, ये हमारा क्या है, ये बिजनेस के अकॉर्डिंग है। ये जो मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा क्या है, बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस में ऐसे ही होता है, ठीक है। बट बैंक में क्या होता है, उल्टा होता है। बैंक में उल्टा क्या होता है, अगर बिजनेस में जैसे पैसा, जैसे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो क्या आता है, क्रेडिट होता है, अच्छा, है ना। और अकाउंट से पैसा जाता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। बट बिजनेस में क्या है, डेबिट साइड में अगर बिजनेस में पैसा आता है तो उसको हम डेबिट कहते हैं, और बिजनेस से पैसा जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। देखो यहाँ पे फोर्थ स्लाइड है हमारा। फोर्थ स्लाइड में देखो ड्राइंग है, रिसिप्ट है, अकाउंट है, लेजर है, जनरल एंट्री है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और बैलेंस शीट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना मैं ड्राइंग का बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये रिसिप्ट है, अकाउंट है, लेजर है, ऐसे देखो बहुत सारे लेजर्स है ना। ये हम लोग आगे भी करेंगे, और जब हम टैली पे एंट्री करेंगे तो उसके बारे में हमें पता भी चल जाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैं सभी लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद से भी इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना मैं ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ, ड्राइंग क्या होता है, क्योंकि ड्राइंग अभी हम यूज करेंगे हम लोग। ड्राइंग एक तरीके से कैपिटल होता है, आप एक तरीके से कैपिटल भी मान सकते हो उसको, ड्राइंग को। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, ड्राइंग are the amount withdraw taken by the businessman from his business person। जो भी बिजनेसमैन है वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस से क्या कर सकता है, वो पैसा निकाल सकता है किसी भी पर्पज से। अब देखो कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से क्या क्या निकाल सकता है, कैश निकाल सकता है, गुड्स निकाल सकता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे दे रखा है। देखो अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, एंड डोमेस्टिक पर्पज से ड्राइंग में बी मेड इन द फ्रॉम कैश, गुड्स एंड एसेट फ्रॉम बिजनेसमैन। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने बिजनेस से, है ना, किसी भी पर्पज से, मतलब कोई पर्सनल काम हो उसका, कोई प्राइवेट काम हो, या कोई भी बिजनेस का डोमेस्टिक काम हो, वो अपने पर्पज से अपने बिजनेस से क्या निकाल सकता है, गुड्स, एसेट्स हो गया और कैश हो गया, ये क्या कर सकता है, वो अपने बिजनेस से निकाल सकता है। जैसे मान के चलो आप, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है, जैसे मान के चलो किसी का ग्रोसरी स्टोर है, अगर उसको मान के चलो उस बिजनेस से पैसे की आवश्यकता है, जो भी बिजनेसमैन है उसको उस पैसे की उसमें से कुछ आवश्यकता है, तो वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है, अपने किसी भी काम के लिए निकाल सकता है। या फिर उसको उस बिजनेस से उसको गुड्स की आवश्यकता है, जैसे कोई भी, जैसे गुड्स में बहुत सारे वस्तु आते हैं, बिस्किट, नमकीन, चिप, जो भी आते हैं, अगर उसको उस चीज़ की आवश्यकता है तो बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने बिजनेस से वो निकाल सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं। जो देनदार, जो मालिक होता है, जो व्यवसाय में अपने पर्सन कार्य के लिए जो भी मतलब निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब आना हो गया, अकाउंट हो गया। तो अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था स्टार्टिंग में। लेजर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द बुक ऑफ फाइनल एंट्री वेयर अकाउंट्स ले, तो लेजर बताऊंगा आगे क्या होता है। जनरल एंट्री भी अभी हम लोग करेंगे आगे, तो ये भी चीज़ हम लोगों को पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस भी जब हम टैली स्टार्ट करेंगे तो टैली में आप लोगों को मैं बताऊंगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे टैली पे। अब देखो यहाँ पे जो सबसे मेन है और इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि देखो अकाउंटिंग में लगभग जो हम वर्क करते हैं वो सारा हमारा इस पे ही होता है, टाइप ऑफ अकाउंट पे। ये क्या था, ये तो थ्योरी था, किसके बारे में क्या था, अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, परचेज, सेल क्या होता है, लायबिलिटी, एसेट्स क्या होता है। बिजनेस के अंदर जितने भी हम लेन देन करते हैं या जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो इसका रूल हमें पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि आसानी हो आप लोगों को देखने में। एक बार मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, जो मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को क्लियर है? और ये स्लाइड छोटा तो नहीं दिख रहा आपको? क्लियर दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है सही से? मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जी सर। दिख रहा है ना सभी लोगों को? यस सर। या थोड़ा जूम कर दूंगा और अब सही है?
जी बोल। देखिए यहाँ पे है टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये इसमें, ठीक है। तो क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंट, देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो देखो 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। बिजनेस में हम मोस्टली जो वर्क करते हैं वो इसी के अंदर ही वर्क करते हैं, जो भी हम आगे जनरल एंट्री करेंगे या फिर अकाउंटिंग वाउचर पे हम लोग एंट्री करेंगे वो सब हमारा इसके अकॉर्डिंग ही होता है, टाइप ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग होता है। तो कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और दूसरा चीज क्या है, जो भी मैं ये आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट बताऊंगा, कल मैं एक एक करके सभी लोगों से पूछूंगा भी, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये सबसे मेन है, ये चीज हमें याद होना चाहिए। छोटा सा ही है बट ये चीज हमें याद होना चाहिए। अगर टैली पे वर्क करना है आप लोगों को आगे, तो ये सभी लोगों को ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब देखो यहाँ पे है फर्स्ट हमारा पर्सनल अकाउंट, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये एक साथ आ गया। ये देखो ये हमारा मेन हेडिंग है ना, ये क्या हमारा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है रियल अकाउंट और इस पे नीचे वाले पेज पे हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ द पर्सनल फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच द बिजनेस डील। देखो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है ना, जो व्यक्तिगत जितने भी जैसे खाते होते हैं या पर्सनल जो भी मतलब बिजनेसमैन का पर्सनल चीज जो भी पर्सनल होती है वो सब हमारा किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्या है इसका पर्सनल अकाउंट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर बिजनेस में कुछ जो भी ट्रांजेक्शन आई होंगी या बिजनेस में कोई भी चीज आया होगा वो हमारा किस में आएगा, डेबिट साइड में आता है। और क्रेडिट द गिवर बिजनेस से आउटसाइड, मतलब बिजनेस से कोई भी चीज जाएगा वो हमारा किसके अंदर आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। मैंने नॉर्मल में आप लोगों को बिल्कुल बताया, बिजनेस में कोई भी चीज आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट द गिवर बिजनेस से अगर कोई भी चीज जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो हिंदी में लिखा हुआ व्यक्तिगत खाते वह खाते हैं जो व्यक्तिगत से संबंधित है, मतलब जो व्यक्तिगत से ही क्या है, संबंधित है। जैसे मैंने बताया कि पैसा मान के चलो खुद का खाता हम लोग अपने अकाउंट में जमा करते हैं या अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत संबंधित खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते निम्नलिखित शामिल होते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है सप्लायर, कस्टमर और त्रनदार, मतलब जो लैंडर्स होते हैं उसको त्रनदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आते हैं, सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। सेकंड जो हमारा क्या है, रियल अकाउंट, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्या हमारा रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है और रियल अकाउंट होता क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है दिस आर द अकाउंट्स ऑफ द थिंग्स मटेरियल्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये सब हमारा किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आता है, मटेरियल हो गया, एसेट्स हो गया एंड प्रॉपर्टीज हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। इट हैज फिजिकल एक्सटेंस विच कैन बी सीन एंड टच, मतलब किसी भी चीज को टच करके या महसूस करके हम छू के देख सकते हैं, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, क्या क्या चीज आता है जैसे हम छू करके टच करके महसूस करके देख सकते हैं, जैसे कैश हो गया, सेल हो गया, है ना, परचेज, फर्नीचर हो गया। जैसे हम मान के चलो फर्नीचर, उसको टच करके महसूस करके देख सकते हैं, हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर। मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर में, ठीक है। अब देखो इसका रूल क्या है, प्रिंसिपल मतलब इसका सिद्धांत क्या है, तो कह रहा है डेबिट वाज कम इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। अगर बिजनेस में जैसे कोई भी आता है उसको हम डेबिट करेंगे और बिजनेस आउटसाइड मतलब होता है जाना, अगर बिजनेस से कोई भी चीज जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये तो था इंग्लिश में, अब इसका हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसका क्या मतलब है। तो यहाँ लिखा हुआ है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट होता है वास्तविक खाते, संपत्ति और परिसंपत्ति से संबंधित खाते हैं, वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जो व्यवसाय की चिंता के स्वामित्व में है
वास्तविक खाते के उदाहरण के वास्तविक खाते के लिए मर्त और अमूर्त खाते शामिल है, वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और उस खाते के अंदर क्या क्या चीज आती है, तो देखो एग्जाम्पल में मैंने वैसे आपको यहाँ पर बता दिया है, और नीचे में भी कुछ इसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर फर्स्ट में क्या है, भवन को बोलते हैं बिल्डिंग, जमीन हो गया, लैंड हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, और गुडविल हो गया, ख्याति बोलते हैं गुडविल को। ठीक है, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर में आता है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब देखो जो थर्ड हमारा अकाउंट है वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ सर्विस रिसीव एक्सपेंस इन लॉसेस। तो जो भी सर्विस हम रिसीव करते हैं वो हमारा किस में आता है, एक्सपेंस इन लॉसेज में आता है। देखो सर्विस रिसीव क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि आप किसी व्यक्ति ने अपने घर पे किसी टेक्निक उसको बुलाया, जैसे एसी फ्रिज जो भी ठीक करते हैं, या किसी व्यक्ति को बुलाया कि जो मतलब जो सर्विस देता हो, है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने अपने घर पे बुलाया जो फ्रिज एसी ये सब ठीक करते हैं, तो उसे आपने बुलाया, तो वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस। तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर उसको सर्विस मान के चलो वो सर्विस ले रहा है, तो उसकी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और उसके लिए क्या है, तो उसके लिए इनकम है, और आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर आप सर्विस ले रहे हो, तो अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा, इनकम एंड गेन होगा। अगर आप सर्विस किसी से ले रहे हो, तो क्या होगा, एक्सपेंस एंड लॉसेज होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ द सर्विस रिसीव एक्सपेंस इन लॉसेज एंड सर्विस अगर हम देंगे तो वो क्या होगा, हमारा इनकम और गेन होगा। देखो जितनी भी सर्विस वाली जो भी एंट्री होती है वो सब हमारा किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ सैलरी। अब सैलरी क्या होता है, देखो दो तरीके से होता है, एक हम सैलरी लेते भी और देते भी है। रेंट होता है, रेंट लेना भी होता है और देना भी होता है, ऐसा किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। वेजेज हो गया, वेजेज होता है मजदूरी। स्टेशनरी हो गया, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। यहाँ पर लिखा हुआ नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल खाते वो खाते होते हैं जो आय और व्यवसाय की चिंता करते हैं, उसको नॉमिनल खाता बोला जाता है। जैसे बिजली खर्च हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, छूट मिला हो गया, डिस्काउंट जैसे रिसीव हो गया, डिस्काउंट गिवन हो गया, खरीदारी जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, तो नीचे में देखते हैं इसका रूल क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा वो हमारा डेबिट साइड में आता है, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जो भी इनकम और गेन होगा वो हमारा कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन टाइप्स के अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट में क्या चीज़ आती है, और इसका रूल पता होना चाहिए। जैसे हर अकाउंट पे रूल था ना, डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है, तो इसका रूल और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जितनी भी जनरल एंट्री करेंगे या फिर हम अकाउंटिंग वाचर में एंट्री करेंगे वो सब हमारा इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब आता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टैली, वर्जन ऑफ टैली। वर्जन ऑफ टैली, देखो जो हमारा टैली जब स्टार्ट हुआ था, टैली कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सन में स्टार्ट हुआ था और कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऊपर में देखो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वर्जन ऑफ टैली। जब हमारा जो फर्स्ट वर्जन स्टार्ट हुआ था टैली का, तो क्या हुआ था, टैली 4.5 से स्टार्ट हुआ था। टैली 4.5 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ फर्स्ट वर्जन was the first version of Tally. It was the realized in 1990, 1990 में जब फर्स्ट वर्जन जब स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1990 में। कौन, टैली 4.5 स्टार्ट हुआ था। दिस सॉफ्टवेयर इज द बेस्ड ऑन द MS DOS। जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर ये स्टार्ट हुआ था MS DOS में स्टार्ट हुआ था, और टैली कौन सा स्टार्ट हुआ था, 4.5 हुआ था।
नेक्स्ट फिर आया कब, फिर अपडेट कब हुआ इसमें, तो अपडेट हुआ टैली 5.4, टैली 5.4 अपडेट हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ वॉज द सेकंड वर्जन, ये हमारा क्या है, सेकंड वर्जन आया। फिर सेकंड वर्जन कौन सा है, 5.4 है, किसका, टैली का। इट वॉज द रिलाइज इन 1996, 1996 में क्या आया, सेकंड वर्जन आया टैली का। और सेकंड वर्जन कौन सा था, 5.4 था। देखो फर्स्ट वर्जन में MX डॉग्स में आया था, और जो सेकंड वर्जन में आया था ग्राफिक इंटरफेस वर्जन आया था। जो हमारा सेकंड वर्जन आया था वो ग्राफिक इंटरफेस वर्जन में आया था। फिर वैसे हमारा क्या आया, टैली 6.3 आया, ये कौन सा वर्जन था, तो थर्ड वर्जन था। अब थर्ड वर्जन में और क्या क्या चीजें अपडेट हुई, क्या क्या चीजें आया, तो देखो फर्स्ट वर्जन में MX डॉग्स आया था, सेकंड वर्जन में ग्राफिक इंटरफेस आया था। अब थर्ड वर्जन में देखते हैं क्या आया था, क्योंकि देखो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी कंपनी होता है तो क्या होता है कि मतलब उसको चेंज करना पड़ता है, समय समय से क्या होना, चेंज करना पड़ता है। जैसे ऑफिस आया था 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 21, ये क्या हुआ, ये वर्जन है, मतलब है जैसे MS ऑफिस ही है ना, बट क्या है, वर्जन को अपडेट किया, बहुत सारी चीजें क्या हुई, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई। तो वैसे क्या टैली ने क्या किया, वर्जन को अपडेट किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल ने भी टैली जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने बहुत सारे क्या किए, चेंजेस किए। स्टार्ट हुआ 1990 में और आज 2023 चल रहा है, लगभग 33 साल के ऊपर हो गया। अभी तक क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। अब देखो जो थर्ड वर्जन में आया, तो थर्ड वर्जन में क्या आया यहाँ पे टैली में, तो यहाँ लिखा हुआ है वॉज द थर्ड वर्जन ऑफ टैली, इट वॉज द रिलाइज इन 2021, दिस वर्जन वॉज विंडो बेस्ड। अब ये 2021 में क्या चेंजेस किया इन्होंने, विंडो बेस में चेंज किया। और क्या क्या सपोर्ट करने लग गया, तो यहाँ लिखा हुआ इट सपोर्टेड प्रिंटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग विद वैट को फुल फॉर्म कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो पहले हमारा क्या चलता था, वैट चलता था। जैसे गुड्स पे आप लोगों ने GST से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैट चलता था 2000 है ना। अब क्या चल रहा है, अब GST चल रहा है, अब वैट बंद हो चुका है, अब वैट बंद हो चुका है, अब GST चलता है। तो 2021 में क्या अपडेट किया इन्होंने, वैट का फीचर अपडेट कर दिया टैली के अंदर में, और प्रिंटिंग भी सपोर्टेड कर दिया 2001 में। ये था हमारा 6.3 वर्जन में। अब फिर आए 7.2 वर्जन में। तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ द टैली इट वॉज द रिलाइज इन 2005। देखो 21 से 2005 4 साल के बाद फिर इन्होंने अपडेट किया। अब क्या अपडेट किया इन्होंने, तो यहाँ पे लिखा हुआ इट वॉज द एडिट द न्यू फीचर क्या किया है ना, स्टेचरी ऑफ द कंप्लीमेंट्री वर्जन। इसमें एक फीचर था, ठीक है, उसको क्या किया इन्होंने, अपडेट किया। मतलब वैट का जो रूल था है ना, उस पार्ट के रूल को क्या किया इन्होंने, अपडेट किया। फिर किसमें, 2005 में अपडेट किया। फिर उसके बाद 7.2 के बाद आया 8.1 में क्या क्या अपडेट किया, तो देखो 8.1 में जो अपडेट किया इन्होंने, यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट वर्जन ऑफ द टैली इट वॉज द रिपोर्टेड विद द न्यू डाटा स्ट्रक्चर इट वॉज एडिट विद न्यू फीचर ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल। अब देखो नया फीचर जो ऐड किया इन्होंने, क्या किया, पॉइंट ऑफ सेल ऐड किया। इसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल एंड पेरोल। तो पेरोल भी क्या किया उन्होंने, टैली 8.1 में पॉइंट ऑफ सेल और पेरोल भी ऐड किया, नया फीचर। पेरोल होता है एम्प्लॉय की जो हम सैलरी क्रिएट करते हैं कंपनी में, उसको पेरोल बोलते हैं, पेरोल से ही होता है। फिर उसके बाद आया हमारा वर्जन 8.1 के बाद वर्जन क्या आया, टैली 9। फिर टैली 9 आया, कब आया, ये 2006 में आया था। अब देखो टैली 9 में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टैली 9 में जो हमारा अपडेट हुआ था फीचर में, TDS आया, टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स, FBT आया, पेरोल आया, ई-टैक्स आया, ई-टैक्स फिलिंग आया, है ना। ये कब आया, 2006 में टैली 9 में आया, ठीक है। फिर हमारा अपडेट हुआ 2009 में, 6 के बाद फिर 3 साल के बाद फिर उन्होंने अपडेट कर दिया। अपडेट क्या किया फिर, टैली ERP 9। इससे पहले वाला जो वर्जन है वो यही था, क्या था, टैली ERP 9 प्राइम से पहले वाला, ठीक है। और इसमें क्या अपडेट किया इन्होंने, तो इस वाले में क्या किया, 9 पैकेज को, मतलब 9 फीचर्स को क्या किया, स्मॉल और बड़े फीचर्स को मिला के सबको क्या किया इन्होंने, अपडेट किया। और न्यू फीचर जो लिखा है, क्या लिखा है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब आया, टैली ERP 9 में आया। और अब क्या चल रहा है, टैली प्राइम चल रहा है। टैली प्राइम कब आया था,
तो इसमें शायद मैंने नोट नहीं कर रखा टैली प्राइम का, मैं वैसे बता देता हूँ और आगे जो मैं बताऊंगा तो उसमें लिखा होगा टैली प्राइम का। टैली प्राइम आया था आई थिंक 7 नवंबर 2019 को टैली प्राइम, और अभी तक टैली प्राइम चल रहा है। ठीक है, उसको भी लगभग 4 साल के आसपास होने वाले टैली प्राइम को आए हुए। ठीक है, तो ये देखो ये क्या था, हमारा वर्जन था कि कब टैली कब स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है टैली के अंदर। तो अब क्या, जब टैली प्राइम आया तो कुछ चीज़ें हटाई भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की है टैली प्राइम के अंदर। ठीक है।